नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, मेरे पास आज शब्द नहीं है सच में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे क्या बोलूँ और कैसे ग्रैटिट्यूड अपना शो करूँ आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें एक कमेंट के बारे में मैंने बात की थी, शुगर कोटिंग वाली। और कल सारे जो कमेंट्स थे ना, मतलब 90% कमेंट्स जो थे वो सिर्फ उसी बात पे थे कि मैम आप जैसा आप रीडिंग करते हैं आप वैसे ही कीजिए, आपसे बहुत हीलिंग मिलती है हमें एंड ऑल दैट, यू नो। इतना आप लोगों का प्यार देख के मैं सच में, मेरी आंखें भर जा रही थी खुशी से। मुझे बहुत खुशी हुई। इतना आप लोग मुझे प्यार करते हो और इतनी मेरी बात आप लोगों के लिए मायने रखती है, इतना हील हो रहे हो आप लोग मेरी बात सुनकर, मेरी आवाज़ से। मुझे सच में, मैं बहुत ज़्यादा कल इमोशनल हो रही थी, खुशी से मेरी आंखें भर रही थी। कल मैं खुश हो रही थी सच में। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आप लोगों का प्यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोग मुझसे हील होते हैं वैसे ही आप लोगों से भी मैं हील होती हूँ। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स देखती हूँ तो मैं भी पॉजिटिव होती हूँ, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। सो ऐसे ही होता है, यही है एनर्जी एक्सचेंज, है ना। मुझे सच में बहुत खुशी हुई है और मैं, जो मेरी खुशी है ना, मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों से। मेरे पास आज शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आप लोगों का प्यार देख के मैं सच में कल एकदम गदगद हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये चैनल खोलने के बाद, यू नो, इतने लोगों से कनेक्ट करने के बाद मुझे सच में लगता है कि मेरी सोल फैमिली है और सब मेरे वही लोग मुझसे जुड़ते हैं जो सच में मेरे सोल से जुड़े होते हैं, जो मेरी सोल फैमिली, मेरी सोल ट्री का हिस्सा है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आपने इतना समय निकाला, कमेंट किया, यू नो, एक सपोर्ट। मुझे लग रहा था कि कल, यू नो, सब लोग खड़े हो गए जैसे एकदम स्टैंड लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने कमेंट किया था शुगर कोटिंग वाली, जिन्होंने बात कही थी, वो भी यही कह रहे थे कि वो बहुत हील होते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी उनकी, वटेवर जो भी था, जो मुझे नहीं अच्छा लगा उनकी बात वो सुनकर। बट थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। सो कल किसी का ये भी था, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ ये कमेंट, किसी का कमेंट आ रहा है कि रीयूनियन हमारा क्यों नहीं हो रहा है, क्या है ऑब्स्टिकल्स, आप इस पे वीडियो बनाइए। तो आज हम यही चेक करेंगे, जिन लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है या जो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। कल किसी का कमेंट ऐसा भी था, 20 साल से वेट कर रहे हैं। 20 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना। तो इतना ज़्यादा वेट आपको नहीं करना चाहिए किसी का। अनकंडीशनल लव में अगर आप हैं, निस्वार्थ अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर वो अलग चीज़ है। आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो अलग चीज़ है। आप ज़िंदगी भर भी प्यार कर सकते हो। और ऐसे ही एक, यू नो, मेरे जब मैं कॉलेज में थी, हमारी एक टीचर थी, मैम थी, जिनकी शादी होने वाली थी किसी से, और यू नो उनका एक्सीडेंट हो गया था, लव मैरिज थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था और मैम ने फिर शादी नहीं की और ज़िंदगी भर वो कहती थी कि मेरे मन में वही रहेंगे। तो ये अलग चीज़ होती है, वो एक अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ आप किसी से प्यार कर रहे हो, वो अलग चीज़ है कि आपको उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 20 साल आप वेट कर रहे हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लाइफ का मतलब आधी ज़िंदगी पार हो गई ऐसी, और आप अभी भी चाहते हो कि वो इंसान आ जाए, आप वेट कर रहे हो, यू नो, मैनिफेस्ट कीजिए आप। तो मैं सोच रही थी ना कि जो रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ऑब्स्टिकल होते हैं जो कि आप लोग को नहीं पता चलता कि आप लोग किस जगह फंसे हुए, क्यों फंसे हुए हैं। सो मैं लाइव करूँगी, बट मैं लाइव इंस्टाग्राम पे करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट संडे मैं कोशिश करूँगी, आज नहीं, नेक्स्ट संडे से मैं ट्राई करूँगी। मुझे नहीं पता लाइव कैसे करते हैं वहाँ पे, और यूट्यूब पे मुझे नहीं आइडिया है कि कैसा लाइव होता है। सो मैं इंस्टाग्राम में लाइव करूँगी और मैं लिंक होगा तो शेयर करूँगी। सो आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कीजिए। जिसकी जो प्रॉब्लम्स है ना, कहाँ आप लोग स्टक हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिलीज़ करेंगे आप उनको। या कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट होता है कि हम बहुत पेन में हैं मैम, हमारे पार्टनर ने हमें ब्लॉक कर दिया है और इस पेन से हम नहीं निकल पा रहे हैं। तो उस पेन से आप कैसे निकलोगे, मैं ये भी आपको बताऊँगी, जो कि 100% काम करेगी आपके लिए। जो पेन से आप रेस्टलेस हो रहे हैं ना, आप उससे निकल पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे मैं ट्राई करूँगी, और अगर कर रही होंगी मैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी नेक्स्ट संडे के पहले, ठीक है।
सो आज हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या है ऑब्स्टिकल, उनके लाइफ सिचुएशन क्या है, वो कहाँ स्टक हो रहे हैं जिससे कि आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप दोनों को कौन से लेसन्स ऐसे लेने चाहिए, या फिर क्या ऑब्स्टिकल है जो कि रिलीज करके आप उनके साथ रियूनाइट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या ऑब्स्टिकल है डिवाइन, इतना प्यार होने के बावजूद भी उनका रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऑब्स्टिकल हैं जिनके चलते वो नहीं मिल पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। एक्सचेंज की एनर्जी यहाँ पे है, प्रेगनेंसी की भी एनर्जी यहाँ पे है। ओपन अप हार्ट, ओके, ऑब्स्टिकल, ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। लेट गो की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत स्लिपरी कार्ड्स ये, एक मिनट। हाँ, ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि लाइफ सिचुएशन उनकी ऐसी है कि ये इंसान मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी कभी बहुत अच्छे से बात करना, कभी आपको नहीं पहचानना, ये एक दिक्कत मुझे दिख रहा है जो कि इनके लाइफ सिचुएशन में, मतलब ये इंसान ऐसे ही हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसे हैं। इनके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जब इनका जैसे मन होता है ये वैसा बिहेव करते हैं। एयर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। और ये इंसान जो है ना, मूड स्विंग्स इनको बहुत होते हैं। कभी इनको लगता है कि बहुत पैसे कमा लूँ, और कभी लगता है कि पैसा और करना क्या है। कभी लगता है कि आपसे कमिटमेंट मैरिज कर लूँ, फिर लगता है कि थोड़े दिन और रुक जाते हैं। कमिटमेंट मैरिज से होता क्या है। सो बहुत ज़्यादा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचना, स्टेबल नहीं रहती है इनकी एनर्जी, इनका मूड जो है ना वो स्टेबल नहीं रहता है। ऐसी एक दिक्कत दिख रही है इनकी। ठीक है, थोड़े से स्लो है, गिविंग और रिसीविंग वाली जो एनर्जी है ना इनकी, वो स्लो है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये इनकी ओवरऑल लाइफ में इनकी प्रॉब्लम है। अपने कलीग्स के साथ भी ये इंसान वैसे ही होंगे, कभी बहुत अच्छे होंगे, कभी बिल्कुल उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो ये ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी है ये, कि ये इंसान गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है। और इसका रीज़न ये है ना कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। हार्ट चक्र ब्लॉक होने का बहुत सारा रीज़न होता है। ठीक है, बाद में बताऊंगी, मैं पहले देख लेती हूँ क्या ये एनर्जी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। आयशा किसी का नाम मुझे दिख रहा है, आयशा, देख रहे हो ना, गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में इंसान नहीं था। अभी यही बोल रही थी ना अभी मैं देख लो, क्लैरिफिकेशन, मतलब क्या ही बोलूँ मैं देख रहे हो ना क्या बोलूँ। अरे वन मोर टाइम प्लीज। ये गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में जब इंसान नहीं रहता है तो फिर ऐसा ही है। देखिए, कभी ये इंसान, कभी नहीं, ये इंसान मिस्टीरियस बिहेव करते हैं। इनकी एनर्जी आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी कि ये इंसान चाहते क्या है, इनके दिल में है क्या। कभी ये आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे यही लेना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बने। इनके इतने एफर्ट्स, मतलब छोटे से भी एफर्ट्स अगर ये तो इतनी सुंदर से एफर्ट्स लेंगे कि आपको लगेगा पूरी ज़िंदगी मेरी संवर गई। और
नेक्स्ट मूवमेंट में ये इंसान चेंज हो जाएंगे। तो इनको बहुत मूड स्विंग्स वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपके साथ ही नहीं बल्कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी इनके आसपास जो भी लोग हैं ना, वो सब इनसे परेशान है क्योंकि इनकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान बहुत तोल मोल के देते हैं, मतलब किसी रिलेशनशिप में सामने से वो इंसान मुझसे कैसे बात किया, उसने मुझे देखा तो उसने मुझे कैसे लुक दिया, ये सब देख के तोल मोल के ये इंसान अपना बिहेवियर सेट करते हैं दूसरों के साथ। लेकिन वो भी सामने वाला इंसान बहुत एफर्ट लगा रहा होगा अगर, तब ये इंसान एफर्ट लगाने के लिए रेडी होते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इनके लाइफ में अप डाउन्स बहुत है और बचपन से ही इनके लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स रहे होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे होंगे, बहुत सारे भाई बहन होंगे, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, उनके बीच ये स्ट्रगल किए हैं। घर के छोटे बेटे हो सकते हैं या छोटी बेटी हो सकती है जो कि थोड़े से इग्नोर हुए हैं अपने चाइल्डहुड में, ठीक है। और ये इंसान, इनको एक बैलेंस क्रिएट करना नहीं आता है लाइफ में। सो हमेशा इनकी लाइफ जो इम्बैलेंस रहती है, हमेशा इनकी लाइफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती रहती है। एक एरिया में अगर ये थोड़ा सा सब कुछ सही करते हैं तो दूसरा एरिया जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। फिर उसको सही करते हैं तो जो थर्ड एरिया है वो इम्बैलेंस हो जाता है। सो ये इंसान अपने लाइफ को बैलेंस करने में केपेबल नहीं है, इनको नहीं पता है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं जहाँ इनकी इमेच्योर एक एनर्जी है और मुझे चाइल्डहुड वुंड दिख रहा है इनका। बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें इनको झेलनी पड़ी है जिसके चलते ये वुंडेड हुए हैं। या तो बहुत प्यार और अफेक्शन नहीं मिला है, बहुत अटेंशन नहीं मिला है इनको, या फिर मम्मी पापा नहीं होंगे, पेरेंट्स नहीं होंगे, ऐसे कोई इशू हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे सिबलिंग्स के बीच में ये इग्नोर हुए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, इनकी इतनी ही कहानी है लाइफ की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना है। सो अगर पेरेंट्स है तो उनको देखना है, अगर कोई फैमिली है उनको देखना है, फ्रेंड्स हैं तो देख के हंसना है, बात करना है। लेकिन वो अच्छे लेवल में कैसे करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं, वो उनको नहीं पता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इनके लाइफ की, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको निभाते होंगे ये इंसान। जैसे सुबह उठना है, रूटीन फॉलो करना है, ऑफिस जाना है, आना है, खाना खाना है, पीना है, सोना है, बस उतना ही। ये अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जीना या फिर कैपेबल नहीं है। इनको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, इनकी बस की नहीं है, या फिर ये इंसान नहीं कर पाते हैं, चाहने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, या फिर जहाँ ये इंसान एफर्ट लेते हैं चीज़ें अप डाउन हो जाती है। मतलब इनको बैलेंस नहीं आता है, मूड स्विंग्स के चलते प्रॉब्लम है ये सारी, ठीक है। अपने लाइफ में ग्रोथ ये चाहते हैं, अपने लाइफ में ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हाई वाइब्रेशन में आना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं लाइफ की। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये इंसान, इनका थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसके चलते अपने मन की बात ये नहीं बोल पाते हैं। अब सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके सारे रिलेशनशिप में ये इंसान ऐसे ही है। आपने जहाँ पे ऑफिस में काम करते होंगे वहाँ भी इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत सुनना पसंद करते होंगे, बहुत बोलते नहीं होंगे इंसान। आपसे भी जब फ़ोन में बात करते होंगे तो ज़्यादातर आप ही बोलते हो, इनका जवाब हाँ हूँ नहीं चलता होगा। ये इंसान बहुत अपने बारे में कुछ ना बताएंगे आपको और ना ही आगे से कुछ पूछेंगे तब जब ये इनसिक्योर होंगे, जब इनको इनसिक्योरिटी लगेगी कि आप इनके हाथ से निकल रहे हो, तब इनके बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। अदरवाइज ये आपको सुनना ही पसंद करेंगे, बोलेंगे ज़्यादा नहीं। ऐसे एक इंसान है क्योंकि इनका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। मिस्टीरियस हैं, अपने बारे में कभी आपको जानने नहीं देंगे इंसान कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है। दिल में कुछ और चलेगा, मुंह में कुछ और रहेगा, एक्शंस कुछ और रहेंगे। सो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ये किस तरह के इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है या बहुत ख़राब इंसान है, आप कभी नहीं समझ पाओगे। कभी आपको लगेगा बहुत अच्छे इंसान है, नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा कुछ कर देंगे कि आपको लगेगा यार ये क्या है, ये किसके साथ मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद ही नेक्स्ट मोमेंट में कुछ ऐसा कर देंगे आपको लगेगा नहीं मैं गलत सोच रही थी इनके बारे में। सो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे इनको कि ये क्या है, ठीक है। अंदर से ऐसे एक इंसान है ये, ऐसे इंसान हो सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ प्रेगनेंसी की एनर्जी है, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। देखिए ये इंसान या तो आपके साथ मैरिज, बच्चे, ये सब चाहते हैं, फीलिंग्स इनकी ऐसी है। प्रेगनेंसी की एनर्जी एक ग्रोथ को भी बताती है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे ग्रोथ चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते में ग्रोथ हो या फिर फीलिंग्स जो आप दोनों की एक दूसरे के लिए है वो एक दूसरे के लिए बढ़े, ये ऐसा चाहते हैं। लेकिन कंफ्यूज्ड है, अपने ही फीलिंग्स को लेके ये इंसान कंफ्यूज्ड है। एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट, एक पैशन आपके साथ ज़रूर चाहते हैं इंसान, और ऐसा चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है ना वो यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे। अगर आप दोनों अलग होते हैं तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों साथ रहें। ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ ये इंसान इंट्यूटिव भी है, इनको बहुत कुछ पता चलता है पहले से, ऐसी भी एक एनर्जी दिख रही है इनकी।
बहुत कंफ्यूज्ड है। फीलिंग्स में ये इंसान जो है ना, आँख में पट्टी बांध लिया है इन्होंने, और इनको लगता है कि मैं देख नहीं पाऊँगा, मैं निकल नहीं पाऊँगा इस एनर्जी से। जैसे होता है ना, कभी हम, अब समझ लो कि कभी हम दलदल में फंस गए हैं कहीं, ठीक है, अब हम आँख बंद कर लेंगे तो हम निकल पाएंगे क्या वहाँ से? अब डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं हम, अगर हम ये सोच लेंगे तो हम तो डूब जाएंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इंसान जो है ना, रास्ता नहीं खोजना चाह रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस में ही नहीं है, ठीक है। अगर फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं है तो ये कोशिश नहीं करेंगे उसको बहुत ज़्यादा करें हम, कोई रिस्क लें या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि फाइनेंस हमारा ग्रो हो सके, वैसा कुछ नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा करेंगे। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इंसान कंफ्यूज्ड है, इनको आपको लेके इनके मन में प्यार है, फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं, आपको आपके साथ न्याय ज़रूर करना चाहते हैं। न्याय का मतलब क्या होता है? इनको पता है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, आप इनको बहुत ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट भी किया है, आपने प्यार भी किया है, आपकी तरफ से आपने 100% दिया, ये इनको पता है। और ये इंसान भी आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये आपके साथ कोई अन्याय या फिर कोई चीटिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि वो करेंगे कैसे, नहीं पता है, ठीक है। आपको लगे फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं इंसान, मतलब फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की एनर्जी है यहाँ पे। सो एक फैमिली, बच्चे, ग्रोथ आपके साथ ज़रूर चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। इंटेंशन में भी कम्युनिकेट है, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट की एनर्जी है। सो यहाँ कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंटेंशनली, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि बातचीत करें और जो भी चीज़ें उनको ख़त्म करें, लेकिन करेंगे कैसे पता ही नहीं कि करना कैसे है, बस सोचते रहेंगे और करेंगे नहीं। कम्युनिकेट वाली एनर्जी है, आपसे बात करना चाहते हैं। ओवर थिंक कर रहे हैं इंसान, ये बात ज़रूर करना चाहते हैं आपसे। देखिए ये एक एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ दिल टूटा हुआ है इनका, मतलब ज़ख्मी है मतलब कैसे बताऊँ, दर्द है, मतलब तकलीफ़ है इनको, ठीक है, पेन में है ये इंसान। पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये एक इन्फीरियरिटी वाली एक एनर्जी है जहाँ इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, जो आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, ये इंसान आपको वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपने बहुत बार इनको बोला होगा कि मैं आपके साथ बेकार में इस रिश्ते में हूँ, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप केपेबल ही नहीं हैं, आपने बहुत कुछ ऐसा बोला होगा जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। सो इंटेंशन इनकी बात करने की ज़रूर है, इंटेंशन इनकी न्यू स्टार्ट, फॉरगिवनेस की ज़रूर है, ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, और बहुत पैशनेट एक्शन लेना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत ओवर थिंकिंग भी इंसान कर रहे हैं। बहुत रात में सोचना, बात करें, बहुत बार कॉल भी कट करते होंगे, या फिर मैसेज टाइप करके डिलीट करते होंगे। ऐसी एनर्जी जहाँ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इनको है, जहाँ इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी चीज़ चाइल्डहुड वुंड से ही होता है। ओके, चाइल्डहुड वुंड जो है, चाइल्डहुड वुंड हीलिंग मैं पोस्ट करूँगी, हीलिंग वाला जो मेरा चैनल है उसमें आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों को हीलिंग अगर चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको। सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो उसमें वीडियो पोस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी इस वीक में ही चाइल्डहुड वुंड पोस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग अपना जो भी अपनी हीलिंग है उसको करो, ताकि आपके पार्टनर हील हो पाए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे ना, उतना ज़्यादा आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो आप लोग अपनी हीलिंग कीजिए, ये खुद ब खुद हील हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो हील हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे तो फिर इनको भी बोलना करने के लिए, ठीक है। सो ये इंसान है ना, इनको चाइल्डहुड वुंड है, जहाँ इनको हो सकता है कि बचपन में होता ना कि बहुत बच्चे बात करने वाले होते हैं तो चुप करा दिया जाता है उनको, या फिर हमेशा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो बच्चे धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होता जाता है। उसी से चाइल्डहुड वुंड होता है, जिसके चलते एंगर बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, जिसके चलते ईगो आ जाता है, ये एक बदले लेने वाली एक एनर्जी, रेवेंज वाली एक एनर्जी आ जाती है अंदर, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा आता है। सो ये सारी एनर्जीज चाइल्डहुड वुंड से ही होता है, जो कि सबके साथ होता है। वो हमारे साथ भी था, हमने हील किया उसको, और हम आज रिलीज़ किया है हमने उन सारी एनर्जीज़ को, तो हम बैलेंस्ड है,
ठीक है। जो लोग आप जिनको आप देखते हो ना कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं, वो सारे लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो भी अच्छे जगह पे बैठे हैं, वो सारे लोग वो हीलिंग को करके ही वहाँ तक पहुँचते हैं। सो जब तक आप अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, आपके अंदर का एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, ये सब खत्म नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके चाइल्डहुड वुंड से आती हैं, ठीक है। सो इनके अंदर ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिससे कि इनकी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, इनके अंदर एंगर बहुत बढ़ गया है, रिवेंज लेने वाली एक एनर्जी बहुत बढ़ गई है, बहुत ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इंटेंशन में भी मुझे ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करते दिख रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब ऑब्स्टिकल क्या है? ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। मैंने बोला ना, हार्ट चक्र ब्लॉक है इनका। हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये इंसान गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है। जब गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे तो ना ही किसी को प्यार दे पाएंगे, मतलब ना प्यार पे भरोसा हो पाएगा। चाहे आप सामने से कितना भी प्यार कर लो, सर फोड़ लो अपना उनके सामने आप कि आप उनसे प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स रियल है, लेकिन वो हमेशा आप में डाउट करेंगे, हमेशा आप पे डाउट भी करेंगे, आपको चीट भी करेंगे और इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट देने से डरेंगे, एफर्ट्स लेने से डरेंगे। तो समझ रहे हो ना आप लोग कि क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? ऑब्स्टिकल ये है कि इस इंसान का थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक है और चाइल्डहुड वुंड्स हैं जिसके चलते ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं। जब ये इंसान की हीलिंग होगी ना तो बहुत बेटर हो जाएंगे इंसान। जैसे भी आप लोग बेटर हो रहे हो, अपने फीलिंग्स को आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग अनकंडीशनल लव में आ पा रहे हो, आप लोग बहुत कुछ समझ रहे हो, कर्मा के बारे में समझ रहे हो। सो बहुत चीज़ें हमें हीलिंग होते होते हमें समझ में आती है कि हमें और क्या करना चाहिए और ज़िंदगी को और सच्चाई से आप देखना स्टार्ट करते हो, जो एक्चुअल ज़िंदगी है ना आप उसको देखना स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि इनका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉक है और इनको चाइल्डहुड वुंड है जिसके चलते ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं। सो जितना ज़्यादा आप अपना हार्ट चक्र हील करोगे उतना ज़्यादा इनका हार्ट चक्र हील होगा। क्यों आप हील करोगे तो ये इंसान हील होंगे? क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं। अगर नहीं होते एनर्जेटिकली कनेक्ट तो आप उनकी एनर्जी और वो आपकी एनर्जी नहीं पिक कर सकते, है ना। इसलिए आप खुद को हील कीजिए, ये इंसान खुद ब खुद हील होंगे, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए और अपने हार्ट चक्र को आप ओपन कैसे करोगे? आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स है, ग्रीन कलर्स अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए। ग्रीन और ब्लू कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। हार्ट चक्र मेडिटेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप उसको लगा लो, हार्ट चक्र का 10 मिनट वो कर लो आप, ठीक है। अपने दिल में जो भी चीज़ें आपकी आती है ना, ये खाना है, वो खाना, ये कपड़े पहनने हैं, वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, जो भी मन में आता है ना उसको कीजिए। अपने मन को जब आप मारते हो ना तब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। जो बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हो, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। सो ये इंसान मन मन में रख के चीज़ें अपने हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है इन्होंने, ठीक है। सो यहाँ एनर्जी यही दिख रही है मुझे, ओपन अप योर हार्ट। माय गुडनेस, ये इंसान, मैंने बोला ना कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इगोइस्टिक, एंगर, बहुत डोमिनेंट वाले इंसान हैं। और ये सारी जो एनर्जी है ये चाइल्डहुड वुंड्स की एनर्जी है। ये इंसान इनका फॉरहेड बहुत ब्रॉड हो सकता है, सर में बाल इनके कम हो सकते हैं, शोल्डर इनके ब्रॉड हो सकते हैं, ऐसे कि इंसान ये हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करते हैं। मतलब वॉइस इनकी बहुत अच्छी हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन ये कम बात करने वाले इंसान हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और बहुत माई वे और हाई वे वाली, किंग वाली एक एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। और ये सारी एनर्जीज़ जो है ना वो इसलिए क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये इंसान ओवर प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से हर रिश्ते को निभाते हैं, हर चीज़ को दिमाग से सोचते हैं। मैथमेटिशियन हो सकते हैं ये इंसान, प्रोफेसर हो सकते हैं ये इंसान, मैथ्स इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकते हैं ये इंसान, या फिर इसी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या फिर ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जिनको सोसाइटी में सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, ये इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, बहुत प्रैक्टिकल है ये इंसान। ये अपने आप से प्यार करने वाले एक इंसान है। सेल्फ ऑब्सेशन इनको होगा, ये अपने ही, वो कहावत है ना कि मैं अपने खुद की फ़ैन हूँ, मैं अपनी ही फ़ैन हूँ। सो वो एक एनर्जी है इनकी, ये अपने ही फ़ैन है, ठीक है। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने आप को बहुत प्यार करने वाले, अपने आप से प्यार करने वाले, बाकी और किसी से प्यार नहीं है। खुद से जितना प्यार है ना उतना किसी से प्यार नहीं है इनको, ठीक है। अपने आप से और पैसों से जितना प्यार है उतना और किसी से प्यार नहीं होगा इनको। सो ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं। फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनके पेरेंट्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनके लिए भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत कनेक्टेड ये इंसान किसी से नहीं होंगे।
पेरेंट्स के लिए भी इनके जो मन में है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन उनसे भी बहुत प्यार व्यार नहीं है इनको। उनसे भी बहुत कंप्लेन होंगे कि बचपन में ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत सारे कंप्लेंट्स उनसे भी होंगे इनके। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसके चलते गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में ये इंसान नहीं है, इसलिए ये आपका प्यार समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार ये समझते नहीं है, लेकिन समझ के एक्शन जो लेना होता है ना वो ये नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र तो ब्लॉक है। समझ में तो आ रहा है, दिमाग से तो समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी एनर्जी सबसे अलग है, वो तो सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अब करना क्या है नहीं पता है, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, दिल से क्या करना होता है वो नहीं पता है, दिमाग से क्या करना होता है ये सब कुछ उनको पता होगा, लेकिन दिल से क्या करना है वो उनको नहीं पता है। ठीक है, सो यहाँ आउटकम जो दिख रहा है ना मुझे, आउटकम में लक इज़ योर साइड की एनर्जी है, जहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही होंगी। आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, आपकी सारी खुशियाँ जो हैं वो पूरी होंगी, जो भी आप इनके साथ आपने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। ठीक है, कार्ड गिर गया, 1 मिनट। सो अभी आप इनको लेके बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, या फिर ये इंसान भी आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि आपके पास हो सकते हैं 2 रास्ते, इनके पास हो सकते हैं 2 रास्ते, या फिर इनको समझ में ही नहीं आता। ये माइंड और सोल के बीच एक अलाइनमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा अभी कि माइंड कुछ और बोलता है और दिल तो वो तो ब्लॉक ही है ना, बोलेगा क्या, तो इसलिए कुछ समझ में आता नहीं इनको कि इनको करना क्या है। अब सब कुछ समझ में आता है, लेकिन दिल से क्या एक्शन ले वो उनको नहीं समझ में आता है। दिमाग जो है इनको समझाता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ न्याय करना है, आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल से क्या एक्शन ले वो उनको नहीं पता है। ठीक है, यही है प्रॉब्लम यहाँ पे, ऑब्स्टिकल जो है वो यही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग अपनी हीलिंग कीजिए और देखिए एक प्रपोजल मिलेगा आपको, इनसे बातचीत होगी आपकी इनसे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो भी आप चाहते हो ना वो मिलेगा आपको। ठीक है, ऑफर जो आप चाह रहे हैं वो ऑफर आपको मिलेगा। लक इज़ ऑन योर साइड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे प्रपोजल दिख रहा है मुझे। तो जो भी प्रपोजल आप इनसे चाहते हो या फिर कम्युनिकेशन चाहते हो, जो भी चाहते हो वो मिलेगा आपको। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। अब कैसे ठीक होंगी चीज़ें, ठीक है, कैसे ठीक होंगी चीज़ें, मतलब आउटकम तो यस है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। सो अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं या फिर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो ये इंसान आपसे चाहते होंगे कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि जॉब करो, अपने पैर पे खड़े हो, ऐसा कुछ, जहाँ ये चाहते हैं कि ये आपके पैसों को यूज़ करें मतलब आप दोनों ही कुछ ऐसा करें जिससे कि फाइनेंशियली आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी है, जहाँ पे दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड लिखा हुआ है, बट क्योंकि ये गाइडेंस है तो इसलिए गाइडेंस के तौर पे आपको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते क्योंकि गाइडेंस है ये, इसलिए आप जो हैं अपने पैर पे खड़े होइए। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, जिसके चलते ये इंसान को आप अट्रैक्ट कर पाओ अपनी तरफ। इसलिए नहीं, पैसों को दिखा के नहीं, बल्कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आए नहीं आए कुछ भी हो, लेकिन आप स्टेबल हो सके, आप इंडिपेंडेंट हो सके फाइनेंशियली। ठीक है, सो अगर आप मैरिड भी हैं इस इंसान से तो भी ये इंसान आपसे चाहते होंगे कि आप जॉब करें, आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो या फिर इंडिपेंडेंट हो। तो अगर ये चाह रहे हैं ऐसा और आप नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है, इस इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, एयर साइन की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पे है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट की एनर्जी है, जहाँ मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं। आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सब नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कभी चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मैरिज हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए। कभी आप चाहते हो कि ये इंसान की अब शक्ल नहीं देखना चाहते हो। सो आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, जिसके चलते आपका यूनियन नहीं हो रहा है। आप अनकंडीशनल लव में जब तक नहीं आएंगे, निस्वार्थ भाव से प्यार करना सीखिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार का मतलब ही है निस्वार्थ। जहाँ आपको कुछ चाहिए होता है वो फिर वो प्यार नहीं रह जाता है, फिर वो कुछ और हो जाता है। सो यहाँ व्यापार वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्यार अगर है तो वो अनकंडीशनल हो। ये इंसान आए,
आएंगे तो ज़रूर। अगर आपका प्यार उस लेवल का होगा तो यूनिवर्स इनकी कॉलर पकड़ के आपके पास लेके आएंगे इनको। ऐसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए ताकि ये इंसान, इनको पुश किया जाए आपकी तरफ कि जाओ, कोई इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है। या तो आप निस्वार्थ भाव से प्यार कीजिए। अगर आपको इंसान नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इस इंसान के साथ हम ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं, तो इनको मैनिफेस्ट मत कीजिए। अगर आप इनको मैनिफेस्ट करोगे तो आप रेस्टलेस होगे, क्योंकि आपको कभी इंसान चाहिए और कभी इंसान नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये एनर्जी आप लोगों की है क्योंकि गाइडेंस आप लोगों के लिए है। सो इसलिए आप लोग मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो एक दिन आप ये मैनिफेस्ट करते हैं कि ये आ जाए, बात हो जाए। दूसरे दिन आपको लगता है नहीं मैं इनकी शक्ल दिखना नहीं चाहती, अच्छा है ये इंसान मेरे से दूर रहे, नहीं आए मेरी ज़िंदगी में वापस। सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो इसलिए आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये, अगर आप लोगों ने कहीं मन्नत कर रखी थी अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, और वो अधूरी अगर है तो उसको पूरी कीजिए। जब आप मन्नत करके पूरी नहीं करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें बाद में आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं। कभी आपने ये सोचा हो कि हमारे बीच सब कुछ सही हो जाएगा तो हम हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे दोनों, या फिर वहाँ हम प्रसाद चढ़ाएंगे, या फिर हम घर पे कुछ पूजा करेंगे। अगर ऐसा कुछ सोचा है तो याद कीजिए, अगर सोचा है तो उसको पूरा कीजिए। अगर याद नहीं है आपको कि आपने ऐसा कुछ सोचा था और ऐसा कुछ किया था आपने जो आपको भी याद नहीं है, तो अभी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनसे आप प्रेयर कीजिए कि आप अगर ऐसा कुछ था, आपने कुछ प्रेयर किया था, आप भूल गए हो, आपको याद नहीं है, उसके बदले में कुछ ऐसा प्रेयर आप करो जो कि आप पूरा कर सको, और उसको तुरंत से, मतलब जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल आप उसको पूरी करने की कोशिश करो। और पूरी करने के बाद जब आप पूरी कर लो तो आप क्लेम करना उस पूजा को, या फिर जो भी है मन्नत आपका, उसको क्लेम करना कि मैंने अगर सोचा था कुछ पहले, तो ये जो पूजा है मैं उस पूजा को समर्पित करती हूँ। ठीक है, उस प्रार्थना के लिए, या फिर उस मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर उस मन्नत के लिए मैं उस तरफ क्लेम करती हूँ। ऐसे करके करना ताकि जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल बन रही हैं वो ख़त्म हो। सो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ मैनिफेस्टेशन को लेके भी मुझे दिख रहा है, और एक हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस हैं, और चाइल्डहुड वुंड्स हैं जो कि आप लोगों के भी होंगे फॉर श्योर। सो इसलिए हीलिंग कीजिए अपनी, ताकि सारी चीज़ें ठीक हो पाए। ठीक है, अब हीलिंग और एक एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे आपको बॉटम ऑफ द डेक लेट गो की एनर्जी है। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना तो आपको पूरी तरह से लेट गो करना पड़ता है। मतलब आप उस डेस्परेशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हो कि मुझे मिल जाए, यूनिवर्स मेरे पास आ जाए, मेरा पार्टनर मुझे कॉल कर ले। ऐसी वाली एनर्जी अगर रहेगी तो आपको नहीं मिलेंगी वो चीज़ें। आपने कर लिया मैनिफेस्टेशन, अब सरेंडर कर दो, अब छोड़ दो, भूल जाओ उस इंसान को, वो आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन जब आप सोच रहे हो तब सिर्फ आपको सोचना है कि वो इंसान आ गए, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस वो मैनिफेस्टेशन तक। उसके बाद भूल जाना है आपको, उसके बाद आपको याद नहीं करना है। तो लेट गो कीजिए। ये फिर पास्ट की जो चीज़ें आपने पकड़ के रखी हैं कि इस इंसान ने मुझे इतना दुख दिया था, इतना तकलीफ दिया था, वो जो चीज़ें हैं उसको हील कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का भी हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, जिसके चलते आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपने अगर पास्ट की कोई चीज़ें ऐसी याद रखी हैं, अपने अंदर रखी हैं, जो कि आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो भी यूनियन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अगर हर्ट्स पेन्स आपने रखे हैं दिल में, तो भी यूनियन नहीं होता है, तो भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में ही सरेंडर की एनर्जी है, समझ रहे हो ना? तो सरेंडर होइए कॉन्फिडेंटली कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही, और वो मिलेगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो एक गाइडेंस भी हम देख लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आप लोगों को। प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं डिवाइन? टाइम प्लीज। देखिए अगेन यहाँ पे मेक अ डिसीजन की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन कुछ लोग जो कर रहे हैं वो डिसीजन पे अपने क्लियर नहीं है कि आपको आपके पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए। एक डिसीजन में आना होगा आपको, ताकि एक्सक्यूज मी, ताकि आपको यूनिवर्स जो है जो आप चाहते हैं वो दे सके। ठीक है, अगेन रीगेन योर फोकस की एनर्जी है। जो भी आप चाहते हैं उसमें फोकस कीजिए। जो भी आप चाहते हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। एक जगह फोकस करके जो आप मांग रहे हैं ना वही आप मांगो, ताकि वो आपको मिल सके। ठीक है, डोंट गिव अप ऑन लव की एनर्जी है। अ रिलेशनशिप योर चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे ऑफ फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन।
कुछ लोग यहाँ एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ऑब्स्टिकल है। सो आपको माफ़ करना है एक दूसरे को, जो भी पास्ट में हुई थी चीज़ें उसको माफ़ कीजिए, बोलते रहिए कि मैंने माफ़ किया, भले वो सुन रहे चाहे नहीं सुन रहे, एनर्जेटिकली बोलिए या फिर फॉरगिवनेस वाले प्रेयर कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, जिससे कि चीज़ें ठीक हो सकें। सो जितना ज़्यादा आप ये सब करोगे उतना आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं आपकी रिलेशनशिप के वो हील होंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रियूनियन में, और आप उनको क्लियर करो, हीलिंग करो अपनी, फॉरगिव करो अपने पार्टनर को, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो आप लोग, जिससे कि ये इंसान भी हील हो पाए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।